मुल्क गिर लॉक डाउन के 9 हफ्ते मुकम्मल। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना मरीजों की तादाद पहुंची 1000 के पार। 90 हफ्ते भी मसाजिद के मेंबरों महराब रहे खामोश। लॉकडाउन में चौथे मरहले में अवाम को मिलेगी राहत। श्रीनगर इंतजामिया ने कारोबारियों के लिए ट्रेनिंग की शुरू। लॉकडाउन सभी मसाइल का हल नहीं, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर। बंद और लॉकडाउन के दौरान भी वेंटिलेटर पर पहुंचा सयाहती शोबा। हजारों लोगों का रोजगार बुरी तरह मुतासिर। सयाहती मकामात वीरानी का मंजर कर रहे पेश। सख्त बंदिशों और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल में भी अवाम को नहीं मिल रही राहत। वादी में गिरां फरोशी उरूज पर होने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा। और पुंछ के सुरनकोट में गैर रियासती मजदूरों ने किया एहतजाजी मुजाहिरा। उत्तर प्रदेश हुकूमत से किया मुतालबा, रियासत वापसी के लिए हुकूमत करे खुसूसी इंतजाम। आदाब नाज़रीन, अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद आज 1000 से तजावुज कर गई, जहां मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1013 तक जा पहुंची है। जम्मू कश्मीर से आज दिन भर 30 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई, जिनमें 9 जम्मू सूबे से जबकि वादी कश्मीर से 21 नए केसेस सामने आए। आदादोशुमार के मुताबिक वादी से अब तक 903 और जम्मू सूबे से 110 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 82,836 हो गई है, जबकि 2657 अमवात के साथ दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की तादाद आज 3,04,200 के पार जा पहुंची है, जिसकी वजह से बेशतर ममालिक आज मुसलसल तीसरे या चौथे हफ्ते के दौरान भी लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। इधर वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन के 55वें रोज मुसलसल 9वें हफ्ते और माह सियाम के तीसरे हफ्ते भी मसाजिद के मेंबरों महराब खामोश रहे। वादी के अतराफ व अकनाफ में जहां आज भी लॉकडाउन की वजह से तमाम तर मामूलाती जिंदगी मफलूज रहे, वहीं माह सियाम के आखिरी अशरे में तीसरे हफ्ते भी नमाज जुमा अदा नहीं की गई। इधर कोरोना के केसेस की बढ़ती तादाद से लोगों में भी खौफ व तशवीश की लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जहां आज भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी रहा और जुमे के पेश नज़र सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए थे। ताहम जिला पुलवामा से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़पें हुई। खबरसां इदारों के मुताबिक नमाज जुमा की अदायगी और कारोबार की बहाली को लेकर मकामी नौजवानों ने कोशिश की तो हिफाजती दस्तों ने नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ये बात काबिल जिक्र है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिले भर के कई देहात को रेड जोन करार दे दिया गया है, जिसकी खिलाफ वर्जी आज करने की कोशिश की गई जब पुलवामा के अंदर झड़पें शुरू हुई। इधर लॉकडाउन के पेश नज़र जहां वादी कश्मीर में तमाम तर मामूलाती ज़िंदगी मफलूज हैं, वहीं हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की यौम शहादत के मौके पर होने वाली मजालिस व इज्तिमात भी मुकम्मल तौर मुअत्तल रहे। जहां शिया आबादी वाले इलाकों में इस मुक़द्दस मौके पर आज दिन भर होने वाले मरसिया ख्वानी मुअत्तल रही, वहीं हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की यौम शहादत के मौके पर और लैलतुल क़द्र की तलाश के सिलसिले में भी लोगों ने इज्तिमाई शब ख्वानी से भी इज्तनाब किया। ताहम लोगों ने घरों में ही रात भर मुख्तलिफ इबादात व कुरान ख्वानी बसर की। खित्ता लद्दाख के शिया असरती ज़िला करगिल से भी मौसूला इतलात के मुताबिक यौम शहादत पर हज़रत अली के यौम शहादत के मौके पर होने वाली रिवायती व कदीम मजालिस मुअत्तल ही रही। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी आज मुकम्मल लॉकडाउन 55वें रोज भी जारी रहा। जिले में बंद के दौरान तमाम तरह की कारोबारी सरगर्मियां पहले की तरह मुअत्तल रहीं और आज मुसलसल 9वें हफ्ते भी मसाजिद के मेंबरों महराब खामोश रहे। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान जिले में आज भी हर सू सन्नाटा छाया रहा। जिला कुपवाड़ा में भी मुकम्मल लॉकडाउन के 55वें रोज आज बंद का असर देखने को मिला, जहां सभी तरह की कारोबारी सरगर्मियां पहले ही मुअत्तल हैं और इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी पुलिस और सिविल इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। लॉकडाउन के चौथे मरहले के आगाज के साथ ही इंतजामिया ने लॉकडाउन में नरमी बरतने की तैयारी भी की है। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक लॉकडाउन तमाम मसाइल का हल नहीं है, ताहम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए रफ्ता रफ्ता इंतजामिया ढील देने की तैयारी में है।
ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، شاید ہمیں کچھ ہفتوں میں کچھ دنوں کے بعد اس کو سلولی اوپن کرنا پڑے. اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، جیسے ایک سیکٹر میں ہم انٹروین کر رہے ہیں. جیسے ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں تو 170 بیکری شاپس کو ہم نے سلیکٹ کیا. آج سے ان کے لوگوں کی ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں، ان کو بتانا کہ بھی اب ہم بیکری کھولنے کا ہم نے آرڈر کیا ہے. ایک جو 1 بائی 1 کر کے بیکری کو ہم پرمیشن دے رہے ہیں اوپن کرنے کی، لیکن اس کے ساتھ جو ان کا سٹاف ہے اس کو ہم ٹرین کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیسے انہوں نے مینیج کرنی ہے، پرسنل ہائیجین کیسے کرنی ہے، اور کیسے اس انفیکشن کو سپریڈ کرنے سے روکا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں بہت سارے ممالک میں بیکری سے، کرنسی سے، ایسی چیزوں سے جو انفیکشن سپریڈ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئی. لیکن اس وائرس کے ساتھ، اس پینڈیمک کے ساتھ ہمیں سروائیو کرنا پڑے گا، زندہ رہنا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پریکاشن اڈاپٹ کریں. ویجیٹیبلز کا ہم نے کیا، آپ کو معلوم ہے کہ 229 لوگ ہم نے سبزی منڈی میں ٹیسٹ کیے جو نیگیٹو نکلے، 2 جو کانٹیکٹس تھے وہ پازیٹیو تھے. سینیٹائز کیا، ایک سسٹم بنا کے ان کو دیا کہ آپ ایسے چلیں. 80 گاڑیاں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لگا کے دیں سبزیاں ریڈ زون میں پہنچانے کے لیے. اب بیکری کا کر رہے ہیں، ملک کا کیا ہے. اسی طرح آہستہ آہستہ گروسری سٹور جو ہیں ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں، اور ایک پورے ڈسٹرکٹ میں ہم ایک کیمپین چلانے جا رہے ہیں، ایک پبلک کمیونیکیشن کی، کیپیسٹی بلڈنگ کی، لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ لاک ڈاؤن کوئی سولوشن نہیں ہے. لاک ڈاؤن ہم نے 2 مہینے رکھا. ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر غلام نبی عطو نے آج عید الفطر کے آئندہ تہوار کے موقع پر لاک ڈاؤن و دیگر امور پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تاجر انجمنوں کے سربراہان کے ساتھ سوپور میں ایک میٹنگ کی صدارت کی. ضلع میں عید سے قبل کی جانے والی تیاریوں کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے چوتھے مرحلے میں لوگوں کی نقل و حرکت اور ضلع میں تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے کے متعلق اس میٹنگ میں تفصیلی گفتگو ہوئی. سوپور میں ہونے والے اس میٹنگ میں ADC سوپور، اس کے علاوہ تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے والے لوگوں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ٹریڈرز فیڈریشن سوپور، سوپور فیئری ڈسٹریبیوشن ایسوسیشن، سوپور اکنامک الائنس اور دیگر متعلقہ سٹیک ہولڈرز شامل رہے. جہاں لاک ڈاؤن میں انتظامیہ نرمی برتنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، وہیں ضلع انتظامیہ سری نگر نے بھی بیکری والوں کے ساتھ ساتھ دیگر تاجروں کو ٹریننگ دینی شروع کر دی ہے. ضلع انتظامیہ سری نگر کے مطابق کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے سے قبل احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور کسی بھی طرح کے بڑے نقصان سے بچا جائے. اس کے لیے سبھی تاجروں کو تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے سے قبل ٹریننگ دی جائے گی. کورونا وائرس کے پھیلاؤ نے جہاں پوری دنیا کے تمام کاروبار بند کر دیے ہیں، وہیں عالمی سیاحت کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا ہے. برج خلیفہ سے لے کر آئیفل ٹاور اور ترکی کی مشہور نیلی مسجد سے جنت بے نظیر کہلانے والی وادی کشمیر سمیت تمام سیاحتی مقامات پر بھی اس وقت سناٹا چھایا ہے. وادی میں بھی جہاں گزشتہ برس حکومتی فیصلوں اور موجودہ لاک ڈاؤن نے سیاحتی مقامات کو ویران کر دیا، جس سے اس اہم شعبے سے جڑے ہزاروں لوگوں کا روزگار بری طرح متاثر ہوا. آج کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی کشمیر وادی میں ہوٹلوں، ہاؤس بوٹ اونرز، ریڑھی اور شکارہ والوں کا کام مکمل طور ٹھپ ہو گیا ہے. وہیں غیر ریاستی اور مقامی سیاحوں کی جانب سے بھی بکنگ کینسل کرنے سے کئی نوجوانوں کی نوکریاں بھی چھن گئی ہیں. ملک کا یہ اہم شعبہ موجودہ وقت میں وینٹیلیٹر پر پہنچ گیا ہے، جس کے بعد اس شعبے سے وابستہ لوگوں نے حکومت سے ان کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ وہ اپنی مالی حالت کو سدھار سکیں. دیکھیے سر، میں آپ کو بول دوں کہ جب سے یہ کرونا وائرس اور جب سے لاک ڈاؤن 370 ہے، اسپیشلی جب سے 370 یہاں سے ہٹ گیا ہے، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج خالی ملازم نہیں پچھتا رہے. ہول انڈسٹری لائک جو ہوٹلیئرس ہیں انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جو یہ بلڈنگیں بنائی ہیں وہ دے ٹک دا او فرام دا بینکس اینڈ آل دیٹ. دے آر ناٹ ایبل ٹو پے دا انسٹالمنٹس اینڈ آل دیٹ اینڈ دے آر بیڈلی ہٹ ہو گئے ہیں. ہوٹل انڈسٹری کے جو مالک ہیں، جو ملازموں کا جو کنسرن ہے، دے ہیو آلریڈی. اگر اب میں آپ کو بولوں کہ ایک ٹریجڈی سٹوری یہ ہے کہ سم آف دا پرسن ہو آر ورکنگ ود می اینڈ وہ آج ریڑے چلا رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ 40 امپلائیز ہوتے تھے اور آج 5 سے 6 امپلائیز ہے، تو وہ بھی فرام لاسٹ 4 to 5 months وداؤٹ سیلری ہے. ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے، کوئی ایجنسی یا گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے یا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ. اس وجہ سے پورا ہوٹل ویرانہ پڑا ہے. ہمارے پاس جتنی بھی بکنگز آئی تھی وہ ساری کینسلیشن ہو گئی. تھوڑا سا کسی نے ایڈوانس بھی ڈالا تھا، وہ بھی ہمیں واپس کرنا پڑا. کیا نہیں کر سکتے ہم، ہمارے یہاں پہ لائف ابھی مطلب کتنا اسٹرگل کر رہے ہیں ہم. خالی ایک ہی انڈسٹری ہے، وہ ہے ٹوریزم. ٹورزم سے وابستہ یہاں پہ بہت سارے مطلب جیسے کہ گاڑی والے، گھوڑے والے، ہوٹل والے، ہاؤس بوٹ ایسوسیشن ہے یا باقی جو شال والے، سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے 2 سال. ہمارا ماہ رمضان چل رہا ہے پورے، تو اس میں کوئی یہاں نہیں ہوا ہے.
हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे जिली डल लोगों के लिए थोड़ा इसमें कुछ मिले तो बहुत अच्छा होगा, और इसमें से भी थोड़ा बताएं। ये जो है हमारा कुछ मिलने वाला कह रहा है, मतलब 1-1 हज़ार रुपये डाल देंगे अकाउंट में, लेकिन उससे होगा क्या? श्रीनगर की तरह सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी ताजरों को लॉकडाउन की वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मारूफ सयाहती मकाम वीरानी का मंजर पेश कर रहा है, जिससे सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। गुलमर्ग के ताजरों ने भी हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। शुक्रगुजार गुलिस्तान न्यूज़ कि यह कत ग गवर्नर सोबस निश वातन कि सैनिस तबकस युस त गुलमर्ग मम ट्रेड्स गुलमर्ग मन मिल इंसाफ गुलमर्ग। गवर्नर सोबस कर अपील कि युस रिलीफ अस खतर आमुत टूरिज्म वालन खतर तथ मज भरपूर आय मदद मिल। स्लेज एंड पोनी राहत एसोसिएशन गुलमर्ग तुम सठा शुक्रगुजार गुलिस्तान न्यूज़ कि तुम वोतु योतामत सी कत ब्रोह वातन खतर कि तुम पाई कि आज लॉकडाउन चलान क्या लॉकडाउनस मज कंस हेल्प कर कोता असल सवाब तुम वोतु सठा शुक्रगुजार। यथ मज ट्रेड्स सारी मुतासर गमित लॉकडाउन की वजह से, इसलिए सी ये मांग वातन गवर्नमेंट इंतजामिया तामत ताकि गस इंसाफ मिलन यम तो मजदूर तक गुलमर्ग पे। शुमाली कस्बा सोपुर में आज आशा वर्कर्स ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजी आशा वर्कर्स उनकी बकाया तनख्वाह वागुजार करने की मांग के साथ साथ कोऑर्डिनेटर की ट्रांसफ़र रोकने का भी मुतालबा कर रही थी। एहतजाजी खवातीन के मुताबिक अगरचे वो घर घर जाकर इस संगीन सूरत हाल में लोगों को कोरोना के मुतल्लिक बेदार करती हैं, ताहम मुतलका हुकाम उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। इधर बैरूनी रियासत दरमांदा वादी के मजदूरों और दीगर लोगों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। वादी के मुख्तलिफ अजला पहुँचने वाले इन सभी लोगों को श्रीनगर में कायम किए गए क्वारंटीना मराकज़ में तिब्बी निगहदाश्त में रखा जा रहा है। वायरस से मुतल्लिक स्क्रीनिंग के बाद इन सभी लोगों को मुतल्लिका अजला के लिए रवाना किया जाता है, जबकि सैकड़ों लोगों को श्रीनगर में ही क्वारंटाइन में रखा गया है। जनूबी कश्मीर के अचमल की अवाम ने महकमा PHE से मुतालबा किया है कि इलाके में ज़ेर तामीर फिल्ट्रेशन प्लांट के काम को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, ताकि इलाके की वसी आबादी को मुश्किलात से दोचार न होना पड़े। मकामी लोगों के मुताबिक उन्हें ख़राब मौसम के दौरान भी आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ताहम फिल्ट्रेशन प्लांट का काम आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। वहीं इंतज़ामिया के मुताबिक लोगों की मुश्किलात का अजाला करने के लिए महकमा संजीदा है और प्लांट को जल्द तैयार करने की कोशिश इस वक्त भी जारी है। इधर सरहदी जिला राजौरी में जहां लॉकडाउन में इंतजामिया की जानिब से नरमी दी जा रही है, ताहम आज दूसरे रोज भी बाजार में लोगों का भारी रश देखने को मिला, जिसने जिला इंतजामिया के कामकाज पर सवाल उठाए। जिले में आज भी मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं हो सकी। वहीं दूसरी जानिब बंदिशों में भी ढील के दौरान लोगों की लापरवाही सामने आ रही है और जिले में समाजी दूरी के अहकामात को बालाए ताक रखकर लोग नकलो हमल कर रहे हैं, जहां वबाई सूरत हाल में इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज सामने बन गया है। राजौरी के साथ साथ जिला पुंछ में भी अगरचे ग्रीन जोन इस जिले को शामिल किया गया है, ताहम लॉकडाउन के बावजूद भी सैकड़ों लोग बाजारों और बैंकों का रुख करने लगे हैं। इंतजामिया की जानिब से दी जा रही चंद घंटों की ढील में भी लोगों का भारी रश देखने को मिलता है, जिस पर खुद अवामी हलकों में नाराजगी देखी गई। जिले में ईद से कबल लोग जरूरी सामान की खरीदारी कर रहे हैं। इधर ताजरों व दीगर लोगों ने जिला इंतजामिया पुंछ से अपील की है कि लॉकडाउन को कामयाब बनाने और किसी भी खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए बंदिशें मजीद सख्त की जाएं। जहां कल महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूलों को तलबा से ट्यूशन फीस वसूल करने की हिदायत दी है, वहीं महकमे के इस हुक्मनामे से तलबा में नाराजगी पाई जा रही है। स्कूलों को जो मैसेज वो स्टार्ट करने लगे, उन्होंने पेरेंट्स को सबों को मैसेज करना स्टार्ट किया कि हमें फ़ीस जो है हमें फ़ीस पे करो। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि ये उन्होंने किस बिना पे ये जो ऑर्डर है ये निकाला है। पिछले 1 साल से जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, तब से लेके आज तक जो है पूरा कश्मीर लॉकडाउन में है, पूरा कश्मीर जो है बंद पड़ा है। यहाँ का जो बिज़नेस है बिल्कुल यहाँ की जो इकनॉमी है वो पूरी ज़मीन में ऑलरेडी जो थी दस गई थी ज़मीन में। यहाँ के ताजिर जो है, यहाँ के जो बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट से सब के सब जो है बर्बाद हो चुके हैं लॉकडाउन से। और अब जो ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन है, इससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो फार्मिंग और बिजनेस से रिलेटेड है। यहाँ पे बागात के जो मसला है, यहाँ पे बागात बिल्कुल उनको पैसे नहीं आते हैं, उनको जो वहाँ का माल वाल है वो सब घर में ही है। इकोनॉमिक पैकेज देते हैं, दूसरी तरफ से बोलते हैं कि फीस भरना है। गवर्नमेंट को मैनेज कर फीस लेते हैं
डोनेशन लेते हैं लाख तक 2-2 लाख तक, उनको चाहिए कि टीचर्स की सैलरी जो है उसी में से मैनेज करें। मौजूदा लॉकडाउन की वजह से जहां आवाम को कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब वादी में गराम फरोशी उरूज पर होने से भी लोगों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लोगों के मुताबिक बाजारों में सरकारी नरखनामों की कोई पासदारी नहीं की जा रही और न ही मुतलका हुकाम की तरफ से रेटों को काबू में रखने के लिए मार्केट चेकिंग स्क्वाड कहीं नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे मुतलका महकमे की जानिब से सारिफिन को अपने हुकूक के तय आगाह करने की मुख्तलिफ किस्म के नारे रकम किए जाते हैं, ताहम ज़मीनी सतह पर बाजारों में बढ़ती गराम फरोशी इंतजामिया के कामकाज पर सवाल उठा रही है। जिला डोडा में लॉकडाउन के बावजूद भी स्मगलर्स इन दिनों सरगर्म हो गए हैं। डोडा के मुख्तलिफ जंगलात में स्मगलर्स सब सोने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां पर दरख्तों की बेदरीक कटाई इस वक्त जारी है। मकामी लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे मुतलका महकमे की जानिब से जंगलात की कटाई के लिए बचने के लिए इकदाम के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इन जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में महकमा नाकाम साबित हुआ है। लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि दरख्तों की कटाई मुतलका महकमे के अहलकारों की मौजूदगी में हो रही है। वहीं दूसरी जानिब महकमे ने इन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी जानिब से दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ को, जंगलात को बचाने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं और उनकी शिकायत का संजीदगी से नोटिस लिया जाएगा। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।